गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं नंद किशोर पाल आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इस किस प्रकार का पेपर आता है। जो हमारे विद्यालय में आने वाला पेपर है उसको एक बार आप लोग देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त पेपर, बहुत ही सरल आसान भाषा में समझिएगा। तो देखिए, आपको पेपर आ रहा है आप सभी के सामने। तो ये रहा आपका पेपर। पर इसमें सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं। देखिए, लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 9। ये कक्षा 9 का पेपर है। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर खंडों को क्रमानुसार करिए, यानी जो आपको पेपर है उसको क्रम से ही करना है। कृपया जांच लें, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 25 तथा मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 5। यानी आपको देखने होंगे। सबसे पहले आपको पेपर चेक करना होता है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या हमारे प्रश्नों की संख्या 25 है। यदि है तो ठीक है। और पेज कितने होने चाहिए पेपर में, 5 पेज कितने होने चाहिए, 5। फिर अगला प्रश्न है, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जैसे मान लो हम प्रश्न नंबर 5 हल कर रहे हैं तो उसमें लिखना होगा प्रश्न 5 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक लगना आवश्यक है। आपको जब प्रश्न पत्र बटेगा, जब आपको क्या पड़े, घंटी बजेगी, 15 मिनट पश्चात दूसरी घंटी बजेगी। इसका मतलब होगा आपको वहां से प्रश्न हल करना प्रारंभ करना होता है। तो खंड, इसमें खंड का और खंड खा दो प्रकार के प्रश्न हैं, खंड का के और खंड खा में। खंड का के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, खंड खा में वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें आपको हल करके करना होता है। जो आपके 20 क्वेश्चन हैं खंडका के, वो आपको OMR सीट में भरने होंगे। OMR सीट में याद रखिएगा जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 1 पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, या A नंबर, या B, या C, या D, कोई एक हल करेंगे प्रश्नों को और देखेंगे। तो आज हम केवल आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक पेपर आउट कर दिया गया है। यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 है कि व्यंजक के गुणनखंड 9x² माइनस 9x² माइनस 49y² फैक्टराइज 9x² माइनस 49y²। इसको हल करना है। इनमें से कोई एक ऑप्शन देखना है। तो देखो प्रश्न नंबर पहले का हल। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर पहले का हल चालू कर रहे हैं हम। एक एक प्रश्न हल करते जाएंगे और आप लोग देखते जाइएगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा 9x² माइनस 49y²। 9x² माइनस 49y², इसको हल करना है। तो आपको इसमें देखना होगा क्या हम डायरेक्ट, यदि आपको गुणनखंड करने हो तो कम से कम 3 पद होने चाहिए, लेकिन इसमें आपका 2 पद दिए गए हैं। तो ये आपकी किसी न किसी सर्वसमका के प्रयोग से क्या होगा, हल होगा। तो देखिए कैसे, 9x² माइनस 49y²। तो 9x को क्या आप बताएंगे, क्या हम 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x माइनस 49y²। 49 का क्या होता है 7, और y का स्क्वायर क्या होता है 7y², यानी 3x² माइनस 7y²। और आप सभी जानते हो a² माइनस b² बराबर होता है होता है आपका a प्लस b और a माइनस b। a² माइनस b² होता है a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप कहोगे 3x है, और b की वैल्यू कितनी है 7y। क्लियर है ना बेटा। तो अब a प्लस b मतलब 3x प्लस b की वैल्यू क्या है 7y, एंड 3x
माइनस 7y, 3x माइनस 7y। आप देखोगे इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3x प्लस 7y और 3x माइनस 7y। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इस बालक ने लगाया है ए नंबर, 3x प्लस 7y, 3x माइनस 7y। अब दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए आपको दिख रहा है ना क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस 2। दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करो। के हर का परिमेयकरण करने पर हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा, जब भी आपको हर का परिमेयकरण करना होता है तो जो भी संख्या आपके हर में हो यानी डिनोमिनेटर में हो, तो उस संख्या के चिन्ह बदलकर उतने का ही गुणा और उतने का क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। यानी जब इस संख्या में हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण क्या करोगे, जो आपको दिए इसी में केवल संख्याएं सेम रहेंगी लेकिन इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। √7 माइनस 2 की जगह क्या कर दिया जाएगा, प्लस इतने का ही मल्टीप्लाई और इतने का ही क्या करेंगे आप, डिवाइड, यानी जितने गुणा करेंगे उतने का ही भाग कर देंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कराना है तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा, यानी √7 प्लस 2। अब ये एक बार माइनस में संख्या और एक बार प्लस में संख्या, और हमने अभी आपको पहले प्रश्न में ही इसी का फार्मूला बताया था कि देखिए एक बार संख्या किसमें a प्लस बी, एक बार माइनस पे a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b²। यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो √a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 और √7 के स्क्वायर जब आप करेंगे तो वैसे होता है 7 का स्क्वायर 49, लेकिन जब भी अंडर के अंदर में संख्या लगी होती है तो उसका स्क्वायर करते समय उसका √ क्या हो जाता है, हट जाता है। तो √7 के स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4, तो √7 प्लस 2 और 7 में 4 चले जाएंगे, कितना हो गया 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन दिए है, √7 प्लस 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। आ गया ना बच्चा समझ में। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये वाला, और हमने बताया भी था कि यही आएगा पेपर में और आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर अगले तीसरे। प्रश्न नंबर तीसरा है कि आपको प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा कि 16 की घात पे 3/4 का मान, 16 की घात में 3/4 का मान ज्ञात करो। यानी इनमें से कोई ऐसी वैल्यू होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 3/4। जब आप हमेशा याद रखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल दिए हों और आपकी घात पे बटे में संख्या हो यानी भिन्न के रूप में संख्या हो, तो हमें जो डिवाइड में लगा होता है तो उसे काटना होता है। उसे काटने के लिए देखिए 16 की घात में 3/4 का मान ज्ञात करना है, तो हमें 16 को ऐसे फैक्टर करके लिखना होगा कि जिसकी घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो जब आप देखोगे तो 16 को आप लिख सकते हो 2 की घात में 4 और घात में 3/4। ये कैसे, आप जब 16 के फैक्टर करोगे तो देखो 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। देखिए इस पे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। ये गलत कर रहे हैं हम कहीं पर, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 की घात में तो 5 बन रहा है। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16। हाँ तो देखिए इसमें कितने बार 2 आया, 4 बार। देखिए 1 2 3 4, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 4 की पावर 3/4। और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता था कि a की पावर m की पावर n। तो इन पावरों का
गुणा हो जाता था, यानी घात को घात में क्या करा देते, गुणा, a की घात में m की पावर n। तो इनका भी गुणा हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 की घात में 4 गुणे 3/4। तो 4 गुणे 3/4 है, तो 4 से 4 क्या हो जाए, कैंसिल। आपका बचा 2 की घात में 3, और 2 की घात में 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 2 का जब क्यूब निकालते हैं हम कितना होता है, 8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, देखो बेटा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी। बहुत ही अच्छा बालक, जो बता दिया था पेपर में वही आया है। आप सबके लिए बिल्कुल वही प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो जब आपकी प्रत्येक परिमेय संख्या पूछी गई है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब होता है आपकी प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है कि दो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p व q पूर्णांक संख्याएं होती हैं जहां पर q का मान 0 नहीं होता है। तो प्रश्न चौथे का आंसर क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्णांक है, क्या होगा, एक पूर्णांक। क्लियर है बेटा। तो चलो चलते हैं इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो आपको पेपर में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। कौन सी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की अभी हमने परिभाषा बताया है कि ऐसी संख्या जिसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दशमलव के परिमेय संख्या बटे के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो केवल आपको 5वें नंबर में ए नंबर की लिखी है 0.14, फिर लिखा 0.16, 16 के ऊपर बार लगा है, बार लगा मन होता है अशांत अनावर्ती। इसी प्रकार से दोनों में लगा 14-16, ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती, और ये भी आपके क्या है, डी नंबर पे अशांत संख्याएं होंगी, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका 5वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 0.14। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 5वें का आंसर क्लियर हो गया। 5वें का आंसर क्या था कि 0.14 आपकी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, बाकी आपकी संख्या नहीं होगी। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कह रहा 5/9 का दशमलव प्रसार क्या है। 5/9 का दशमलव प्रसार क्या है, यानी हमें 6 प्रश्न के लिए कह रहा 5/9। 5/9 का मतलब है अब 9 का भाग किस में देना है, 5 में देना है, और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या आंसर आएगा इन ऑप्शनों में से। और ऑप्शन आपके दिए हैं कि आपको 0.15, 1.5 √2 प्लस √3/2। तो हमें इसका भाग करके देखना पड़ेगा। 9 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो आप क्या लगा लोगे, सबसे पहले दशमलव। जब दशमलव लगा लेंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे। जब एक 0 बढ़ेगा, 9 का भाग हम दे सकते हैं, कितना है, 90 45। तो 45, 10 में 5 घटाओगे 5, फिर दशमलव एक बार लगा चुके हैं तो फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5, फिर 45 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, इसी प्रकार से आ जाएगा, यानी 0.55 करके या 0.5 बार। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन इस प्रकार का है, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका कि 0.555, और भी आता चला जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि कह रहा √2 और √3 के बीच आपकी परिमेय संख्या है। तो याद रखिए, जब भी √ के बीच संख्या कोई आएगी, क्योंकि हम जानते हैं √2 का मान कितना होता है, 1.414, फिर और भी होता है इसी के आगे। इसी प्रकार से √3 का मान भी कितना होता है, देखिए 7वां है √2। √2 का मान आप जानते हो, √4 जो बालक नहीं जानते उसको याद कर लें, यही होता है। और √3 का मान होता है 1.732। इसी प्रकार से इसमें आगे चला जाता है। तो बताइए, जब ये खुद अशांत हैं और अनावर्ती हैं, कोई संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो आप क्या लगाओगे, बिल्कुल सही बालक ने किया है, ग नंबर, अनवशानी अनावर्ती, यानी क्या रहेंगे, अनावर्ती रहेंगे, और इसी प्रकार से क्या चलते चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, अच्छा प्रश्न आया है ये। तो प्रश्न नंबर 8 को देखिए करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा
कि आपकी प्रश्न नंबर 8 दिख रहा बच्चों, बिल्कुल दिख रहा होगा। 3√2 गुणे 4√2 गुणे 12√32 बराबर है। ये दिया गया 3√2 गुणे 4√2 गुणे 12√32 कह रहा है ये किसके बराबर है। तो जो अंडर रूट के बाहर संख्या लगी होती है उनका गुणा होता है बाहर वाली के साथ, और जो अंडर रूट के अंदर गुणा लगी होती है तो उनका अंडर रूट के अंदर गुणा होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले जिनका गुणा हो रहा है गुणा करा लेते हैं। तो अंडर रूट 3 बाहर है आपके अंडर रूट से, 4 ही बाहर है और 12 भी, तो इन सभी का गुणा हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 गुणे 4 गुणे 12, और अंडर रूट 2 है, फिर अंडर रूट 2 है, फिर आपका अंडर रूट 32 है। ठीक है, तो हम कराते हैं। तो 4 3 12, 12 गुणे 12 कराओगे तो आएगा 144। ठीक है, अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, जब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा कराओगे तो आएगा 2, और अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं अभी 16 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 16 गुणे 2, क्योंकि 16 का हमें पता है स्क्वायर होता है। 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का, यानी 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा 4। तो पहले 2 का गुणा करा लें, तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, इस 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 गुणे अंडर रूट 2। 4 का गुणा करा लें तो 4 बटे 32, 3 हासिल, 4 बटे 32, 3 35, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 8 3 11, 1152 अंडर रूट 2। तो 1152 अंडर रूट 2 इसमें किसी सवाल पे नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा बेटा, जब ये 1152 अंडर रूट 2 आया है, इसका मतलब है कि ये प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या हैं, गलत हैं। मिसप्रिंट कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर आप इस अकॉर्डिंग से जाते हैं तो ये आंसर होना चाहिए था 1152 अंडर रूट 2। तो क्या देखो कुछ और भी इसमें ऑप्शन में दिया है जिसका क्या हम आंसर कर सकते हैं। तो हमारी समझ में इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, ऑप्शन नहीं है जो बनाया जा सके। अंडर रूट 2 और 12 अंडर रूट 2, तो 4 अगर हो सकता था तो ये हो सकता था, लेकिन आपका अंडर रूट 32 नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर वैसे होना चाहिए था 1152 अंडर रूट 2, उसमें ऑप्शन सभी क्या हैं, गलत हैं। ठीक है बेटा, कोई गलत बात नहीं। जब आपके ऐसे प्रश्न आ जाए और ऑप्शन ना मिल रहे हो तो आप अपने सर जी से बात करके या तो उसके ऑप्शन चेंज करवा लें, या फिर आप क्या करें उस प्रश्न को हल कर दें, बाद में आपको उसके नंबर मिलते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में मिसप्रिंट मिलता है तो आपको उसके नंबर दिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर, अब अगला प्रश्न नंबर 9। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 देखिए, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3 और फिर माइनस वो मल्टीप्लाई करके 3 माइनस अंडर रूट 3, इसको हल करने को कह रहा है। दिए आपको 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कैसे करने इन प्रश्नों को। जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हमें हल करने के लिए सर्वसम्मिका की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सर्वसम्मिका की सहायता लेने के लिए चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपको सर्वसम्मिका की सहायता से। कैसे करेंगे देखिए, तो ये एक बार प्लस में है संख्या और एक बार किस में है, माइनस में। तो a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, b की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3। तो a स्क्वायर यानी a की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे आएगा 3 6। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी सही होगा। यानी कि आपको सही करना होगा सी नंबर अंडर रूट 6। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। कह रहा बहुपद 4x की पावर 4
प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x⁵ प्लस 5x+7। याद रखना इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी घात अगर आप देखो तो सबसे बड़ी घात आपको 5 दिख रही होगी, लेकिन जैसे आप 5 की मल्टीप्लाई में देखते हैं तो आपको 0 दिखाई देता है। इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी घात 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जब 0 गुणा करा दोगे, वो सॉरी 5 नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब 0 का उसमें गुणा करा दोगे तो वो क्या हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाएगा इसलिए इसकी घात सबसे बड़ी कौन सी वाली रहेगी 4x⁴ वाले में कितना आएगा 4। ये वाला बालक का आंसर क्या कराया है, गलत कराया है। तो अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 2 डिग्री प्लस 8 डिग्री बटे 6 डिग्री बराबर है। तो जब आप डिग्री और डिग्री को क्या करोगे जोड़ोगे तो आपका आएगा 8 और 2 जोड़ोगे तो 10 बटे 6 कितना आ जाएगा 10 बटे 6। 6 से डिवाइड करोगे तो 10 बटे 3। इस वाले प्रश्न का भी क्या रहेगा ऑप्शन इसमें क्या है थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो ये भी क्या रहेगा आपका गलत है ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है √3 एक संख्या है। तो √3 एक संख्या कैसी है आपकी अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पेपरों में लगभग पूछा जाता है, अर्धवार्षिक वार्षिक सभी में। तो प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 कितना सिंपल है। प्रश्न नंबर 13 है प्रश्न नंबर 13 पे दिए आपको a प्लस a बटे a बराबर 2 देन फाइंड करना है a² प्लस 1 बटे a² का वैल्यू कितनी होगी। देखिए जब भी इस प्रकार के आपके सवाल दिए हों तो हमें देखो पहले a प्लस 1 बटे 2 दिए और उसमें स्क्वायर लाना। स्क्वायर ये तभी संभव हो सकता है जब a प्लस 1 बटे 2 में क्या कर दें हम का होल स्क्वायर। जो आपको दिया गया है उसी से करेंगे। तो हमको दिया गया है a प्लस a बटे a बराबर 2। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में सोचना होगा कि ये कैसे आ सकता है। तो बताइए a में स्क्वायर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो याद रखिए तो मैथ में आपको यदि एक पक्ष दिया है तो दूसरे पक्ष का भी क्या करना पड़ता है आपको स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करना ही पड़ेगा इसमें। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1 बटे a बराबर कितना है 2। तो दो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए जब वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करने पर a प्लस 1 बटे a का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। याद रखिएगा गलतियां यहाँ पर बहुत होती हैं। जब से बच्चों को कहा जाता है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो बच्चे क्या कर देते हैं सिद्ध में a में और 1 बटे a में स्क्वायर लगा देते और बस इसका कह देते इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। और बताइए इस इनमें कहीं ऑप्शन दिए है 4 नहीं दिए। फिर आप कहते तो हमने तो सही किया था अब वो गलत है। नहीं बेटा गलत नहीं है ये। तो फिर आप देखिए अगला प्रश्न, फिर अगला नहीं सॉरी इसी में हल करेंगे तो इसको क्या लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a की वैल्यू यहाँ a है, b की वैल्यू 1/a है। अब बताओ 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा 4। यहाँ a से a ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ गया a²। 1 का स्क्वायर करोगे 1, a का स्क्वायर करोगे a प्लस 2 बराबर 4। तो a² प्लस 1 बटे a², 4 को 2 को उधर भेज दो 4 माइनस 2। a² प्लस 1 बटे a², 4 में 2 जाएंगे 2, यानी a² प्लस 1 बटे a² का मान भी कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया बेटा। जब अगर मान लो इसी प्रश्न में क्यूब दिए होता तो कहता a प्लस 1 बटे 2 बराबर 2 है। तो मान करो a³ प्लस 1 बटे 1
क्यूब का मान कितना होगा। तो आपको दोनों पक्षों क्या करना पड़ता है, घन करना पड़ता। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 अब बिल्कुल देखते ही आंसर लगाने वाले हैं। आप बता दोगे, देखो कह रहे शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात मतलब ऐसा बहुपद जिसको क्या है, घात कितनी हो आपकी, मतलब बहुपद क्या है, शून्य है। तो शून्य बहुपद का मतलब होता है बेटा, देखो हम बता देते हैं 14 नंबर का, कि शून्य बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद में सभी पद क्या हो, जीरो लगे हो घात पे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 गुणे 5, यानी ये सभी क्या है, शून्य बहुपद, सबके साथ क्या लगा है, जीरो का गुणा है। तो शून्य बहुपद की घात आप बेटा बता नहीं सकते हो। हम कह रहे हैं 2 घात है, तो आप ये कह सकते हो कि नहीं 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसको मान क्लियर नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, परिभाषित नहीं है, क्योंकि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 देखो, देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब कह रहा प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा एक्स अक्ष का समीकरण, याद रखिएगा एक्स अक्ष का समीकरण होगा तो y का मान 0 होगा। और यदि ये नोट कर लीजिएगा बेटा, देखो एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण होता है तो हमेशा रहता है y बराबर 0, यानी आपका जिस अक्ष पर मान दिया होगा उसी अक्ष पर जाएंगे। फिर कह रहे y अक्ष का समीकरण मान लो यदि होता, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण होता बेटा x बराबर 0, क्या होता, x बराबर 0। क्लियर है। तो चलो प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा 90 माइनस एक्स का पूरक है। तो 90 माइनस एक्स का पूरक, तो आपको बताया है पूरक कोण होते हैं वो कि ऐसे दो कोण जिनका अगर जोड़ा जाए तो उनका योगफल कितना आ जाए, 90 आ जाए। तो आपको कह रहा है 90 माइनस एक्स का पूरक क्या होगा, यानी 90 माइनस एक्स में ऐसा क्या जोड़ दें कि योगफल कितना हो जाए, 90 हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो कि हम क्या जोड़ें कि वो योगफल कितना हो जाए, 90। तो 90 माइनस एक्स दिए, यानी इसमें क्या कर दो, यदि एक्स जोड़ दें। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 के लिए कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, आपको अभी दिखने लगेगा, ये देखिए कह रहा है 90 माइनस एक्स का पूरक है। और जब 90 माइनस एक्स का पूरक कह रहा है तो इसका मतलब उसने पूछा है कि 90 माइनस एक्स में क्या जोड़ दें कि हमारा योगफल कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो बताओ 90 माइनस एक्स है, तो हम इसमें यदि मान लें एक्स जोड़ दें तो बताओ एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। यानी 90 माइनस एक्स का क्या होगा, 90 माइनस एक्स आपका पूरा कोण बनेगा तब जब उसमें क्या होगा, एक्स ऑप्शन। तो यानी प्रश्न नंबर 1 है, ये देखिए एक्स है ना, तो बिल्कुल एक्स होगा। कह रहा पिरामिड का आधार है, पिरामिड हमारा जो पिरामिड बना होता है, तो बेटा पिरामिड का कोई भी आधार बहुभुज हो सकता है। पिरामिड हमने अगर देखे हो तो पिरामिड कोई भी बहुपद उसका क्या हो सकता है, मान हो सकता है। प्रश्न नंबर 18, 17 का क्लियर है, कोई भी बहुभुज। प्रश्न नंबर 18 कि x बराबर 5 y बराबर 2 निम्न में से किसका हल है। तो प्रश्न नंबर 18 का देखिए आपका, 17 का आपका क्लियर है ना, कोई भी बहुपद। प्रश्न नंबर 18 है कि x बराबर 5 और y बराबर 2 में से किसका हल है। अब ऑप्शन दिए हैं आपको, देखिए याद रखना कि हमें जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, मान लो हम कहते हैं x माइनस वाई बराबर ये 7 है, कि हम इसमें मान रखें जो बराबर में वैल्यू दी हो वो आ जाए, तो वही आपका क्या होता है, हल होता है। तो उसने कहा है कि x बराबर 5 रखो, y बराबर 2 रखो, जिसके बराबर में आ जाएगा तो वही सही होगा। देखिए अगर इसमें x की जगह 5 रखें और y की जगह 2 रखेंगे तो बताइए क्या 7 आ जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 5 में हम 2 घटाएंगे तो आएगा 3। तो क्लियर है, तो ये नहीं हो सकता। अब यदि बी ऑप्शन में जाते हैं तो बी ऑप्शन है x प्लस वाई बराबर 7। तो देखिए बिल्कुल इसमें आ जाएगा कि x की जगह 5 रखें y की जगह 2 रखें तो कितना होगा, 7 होगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। देखते ही आंसर लग जाते हैं। कह रहा 19 नंबर प्रश्न, कह रहा बिंदु दिए हैं आपको 3,2, बिंदु हमारे क्या है 3,2, और समीकरण दिया है 3x माइनस के वाई बराबर 5, इतना दिया गया है।
तो कह रहा है आपको के का मान बताना है। तो ये बहुत ही इस प्रकार के प्रश्न सभी के जगह के पेपरों में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखते जाइएगा, आप बिल्कुल क्लास में टॉप करोगे यदि आप हमारे क्लास में लगातार बनते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए प्रश्न नंबर यही था 19। कह रहा है बिंदु दिए 3,2 और समीकरण है 3x माइनस के वाई बराबर 5। तो कह रहा है के का मान कितना होगा। यदि तो याद रखना, जब भी आपको निर्देशांक के रूप में कोई बिंदु दिए होते हैं तो आपकी ये x होता है और ये y होता है। पहले जो वैल्यू रखी होती वो हमेशा x की, जो बाद में वैल्यू रखी होती हमेशा y की। यानी हमें इसमें x की जगह क्या रखना होगा, x की जगह 3 रखना होगा, y की जगह 2 रखना होगा। फिर हल करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है के का मान। तो x की जगह 3 रखो, 3 x की जगह 3 रखना है तो हम रख देंगे 3 गुणे 3 माइनस के गुणे y बराबर 5। 3 का 3 में गुणा कराएंगे 9 और 2 का गुणा के में कराएंगे तो 2k बराबर 5। पक्षांतर कर दें संख्या को तो 5 माइनस 9 तो माइनस 2k बराबर 5 में 4 घटाएंगे, सॉरी 5 में 9 घटाएंगे तो माइनस 4। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4/2। 2 से 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, इसमें बिल्कुल सही है कि यदि 3 बिंदु 2 बिल्कुल सही, तो x b का मान कितना आएगा 2, के का मान कितना आएगा 2। चलो प्रश्न नंबर 20 और ये आज का आखिरी सवाल है। फिर हम कल से करेंगे इनके आगे के मान। और सभी लोग वीडियो पूरी जरूर देखें, बहुत ही मेहनत से ये प्रश्न बनाए गए हैं और आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि √10 गुणे √15, √10 गुणे √15 हमें कह रहा है क्या इनमें से कौन सही होगा। 6√5 या 5√6 या √25 या 10√5। देखिए बेटा, पहले तो हम इनका गुणा करा लेंगे। इनका गुणा कराएंगे तो आएगा 150। कितना आएगा 150। 10 गुणे और अंडर के अंदर आ जाएगा 150, तो √150। ठीक है। तो अब आती है कि अब इसके आगे कैसे हल होगा कि ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम 150 को ऐसी संख्या के रूप में लिखें जिसका यदि हम गुणा करा दें तो 150 प्राप्त हो जाए। तो आप और उस संख्या का स्क्वायर बनना चाहिए। यदि आप कर लेते हो तो ठीक है, डायरेक्ट बनाना समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो सबसे बढ़िया काम होता है आप करो 150 के गुणनखंड। 150 के आपको गुणनखंड करने होंगे और उससे आसान हो जाता है वर्गमूल निकालना। हाँ तो देखिए क्या करेंगे इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड जब करेंगे हम इसका, तो बताइए पहले किससे कट जाएगा 2 से। 2 7 14, 2 5 10। फिर हम निकालें इससे किससे कटेगा 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर कटेगा आपका 5 से, 5 25, 5 25। तो हम इस 150 क्या लिख सकते हैं √2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और जब वर्गमूल निकालते हैं तो पेयर में संख्याएं होनी चाहिए। किस में संख्याएं होनी चाहिए पेयर में। तो पेयर किसका बन रहा है 5 का, तो एक बाहर आ जाएगा और आपके √ के अंदर कौन संख्याएं बनी रहेंगी 2 गुणे 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 √6। यानी इसका आंसर क्या होगा 5 √6। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेटा, फिर हम अभी खंड ख करवाएंगे, प्रत्येक प्रश्न करवाया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और आपकी समस्याएं जो भी हैं कमेंट जरूर कर दें। हम आपकी सभी समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।